हेलो एवरीवन, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका विषय है कि आपको अपना जीवन आसान बनाने के लिए किन किन सुझावों की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको आसान बनाने के लिए आपको किसी सुझाव की आवश्यकता है। तो देखते हैं क्या निकलता है। रीडिंग आपकी शुरू करते हैं। देखते हैं कलेक्टिव को अपना जीवन आसान बनाने के लिए किन किन सुझाव की आवश्यकता है। कलेक्टिव को अपना जीवन आसान बनाने के लिए किन किन सुझाव की आवश्यकता तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। यह एक कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग भी है। तो जब भी ये आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कुछ मैसेज आपके साथ मिले, कुछ ना भी मिले। तो जो आपके साथ मिले उसको आप पॉजिटिव तरीके से रख लीजिएगा, बाकी किसी और को जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपको अपना जीवन आसान बनाने के लिए किन किन सुझाव की आवश्यकता है। डियर, जो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप बहुत उदास हैं, जैसे आपको हर चीज़ में निराशा ही निराशा अभी तक मिली है। लगता है कि आपके जीवन में अब हंसने के लिए, खुश होने के लिए कोई वजह ही आपके जीवन में नहीं रह गई है। आप बिल्कुल अपने जीवन से निराश हो चुके हैं। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि देखिए, जब आप बार बार पीछे मुड़कर देखेंगे, जो होना था वो तो हो चुका। अब जो आपके सामने भी बहुत कुछ दिख रहा है, फिर से नए तरीके से आप जी सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, फिर से वैसे ही इमोशन जो आपके पहले दिल में उठते थे, जिससे आप हंसते थे, खिलखिलाते थे, लोगों के साथ घुल मिल कर बातें करते थे। ऐसा लगता है कि आप लोगों से बहुत दूर हो गए हैं। आपको किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता है, हंसने का मन नहीं करता है। तो उस बीती हुई बातों को आप छोड़ दीजिए, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करिए। क्योंकि जब आप हंसना शुरू करेंगे, जब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से देखना शुरू करेंगे, पास्ट की चीज़ों को छोड़कर, तभी तो कुछ अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी भी दुख दर्द से न गुजरा हो। लेकिन जब आप उसी में फंस जाएंगे तो आप आगे की ज़िंदगी का सफ़र कैसे पूरा कर पाएंगे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप जीवन में जीने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो बीत गया वह भी आपका हिस्सा था, जो आने वाला है वह भी आप ही के जीवन का हिस्सा है। तो जो बीत गया उस गम को अपने आने वाली ज़िंदगी पर क्यों डालकर आपको अपना जीवन खराब करना, क्यों नहीं हंसने का प्रयास करना है। आपको फिर से नई ज़िंदगी जीने का आपको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब दुख के बाद सुख आता है तो अच्छा लगता है, सुख के बाद दुख आता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे सुख आया है वैसे दुख भी आया है, तो दुख भी चला जाएगा, फिर से सुख आएगा। जीवन तो हमेशा ही चलता रहता है। तो आप लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करिए। लोगों के कुछ नहीं तो लोगों के पास जाकर बैठिए, कुछ देर समय बिताइए। भले आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आप कुछ देर उसमें शामिल होइए।
आप कुछ देर प्रकृति में बैठिए, अपने गम को भूल कर बैठिए। वहाँ पक्षियों को देखिए, पानी को देखिए, बादलों को देखिए, मौसम को देखिए किस तरीके से हो रहे हैं। बस उतनी देर आप अपनी सारी बातों को छोड़ दीजिए। देखिए आप कैसे नए जीवन जीने के लिए फिर से तैयार होते हैं। एक उत्साह ले आइए। अपनी नेगेटिविटी को अपने ऊपर इतना मत हावी करिए कि आप अच्छी चीज़ों का स्वागत ही न कर पाए। उन बुरी चीज़ों को अपने से उतार फेंकिए। एक तो वह परिस्थितियों ने दी है, दूसरे आपने उसको अपना जीवन बना लिया है। तो परिस्थितियां तो चली गई, लेकिन जो आपने रख के उसे अपना जीवन बना लिया है, तो ये तो आप अपने लिए ही एक पूरा नेगेटिविटी का घेरा तैयार कर लिए हैं। तो उस चीज़ों से बाहर निकलिए, एक उत्साह भरिए अपने मन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए तरीके से फिर से शुरू की जा सकती हैं। एक नए उत्साह से भरिए। अगर आप उसी में फंसे रहे तो फिर इस जीवन का कोई मतलब नहीं बनेगा। इस जीवन में बहुत कुछ है जो नए तरीके से जिए जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ देखूँ तो जो भी मौसम दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये पतझड़ का मौसम, नदियाँ सूख गई, तालाब सूख गए, पतझड़ आया, पेड़ों के पत्ते सूख गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहने वाला है। फिर से बारिश आएगी, फिर से पेड़ों पर हरे पत्ते आएंगे, फिर से नदियों में, पोखरों में पानी आएंगे। प्रकृति का खेल तो चलता रहता है। तो फिर आपने इस जीवन के खेल को क्यों रोक के रखा है? परिस्थितियां आई, चली गई, लेकिन उसके साथ जो पहले आपने अनुभव किए, शायद उसका तो आपको ज्ञान ही नहीं है कि आपने कितनी अच्छी जिंदगी जी। लेकिन जो सिचुएशन आपकी मन के मुताबिक नहीं थी, उसमें आप ऐसे फंस गए हो कि उससे आप निकलना ही नहीं चाहते हो, उसी को अपना हिस्सा बना लिया। अगर अच्छी चीज़ों को अपना हिस्सा बनाते तो यह नेगेटिविटी अपने आप आपसे दूर हो जाती। ये बुरी परिस्थितियाँ आपको कभी का छोड़कर चली गई होती। लेकिन उन अच्छी चीज़ों की तरफ तो आप देखना नहीं चाहते हैं जो कभी आपने जी है, एक अच्छी ज़िंदगी जी है। आप उसको अपना हिस्सा बनाइए, उससे अपने को रिचार्ज करिए, उससे अपने को आगे बढ़ाइए। तब देखिए कि आपके जीवन में कैसे एक नए जीवन का आपका आरंभ होता है, कैसे आपका जीवन फिर से खिलखिला उठता है, कैसे आप फिर से खिलखिला उठते हैं और कितने उत्साह से भर जाते हैं। इसका स्वागत करिए आप। और जब आप निर्णय कर लेंगे जिस दिन कि हाँ, मुझे अब इस बुरी परिस्थितियों को याद नहीं करना है, इस बुरी परिस्थितियों में अब मुझे नहीं जीना है, उसी दिन, जिस दिन आपने तय किया, उसी दिन से आप अपने में बदलाव अनुभव करना शुरू कर देंगे। यह बदलाव ऐसा होगा कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। आपको, आपके अंदर निर्णय लेने की बहुत जबरदस्त क्षमता है, लेकिन आप मान लेते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन आई जहां आप बिल्कुल टूट गए थे, जहां आपने खुद को भुला दिया कि हाँ, आप क्या थे। लेकिन अब जो समय आ रहा है, यह कह रहा है कि आपको अपने जीवन को फिर से नए तरीके से जीने के लिए तैयार करना होगा। और आप ये निर्णय ले सकते हैं और आप ये कर सकते हैं। शायद आप में निर्णय लेने की और खुश रहने की गजब की क्षमता थी, और इसी पर आपके ज़्यादा प्रहार किया गया कि आप इमोशनल डिसबैलेंस हो जाए। इन चीज़ों पर आपके प्रहार किया गया, इन चीज़ों, ये परिस्थितियाँ आपके अंदर ले आई गई, तो आप उन परिस्थितियों में कैसे फंस गए। ठीक है, जो बीत गया, एक समय था, वो बीत गया। अब खुद को पहचानिए, अपना निर्णय लीजिए, अपने जीवन में रंग भरिए और आगे बढ़िए।
आप भूल जाइए कि किसने आपके साथ किस तरीके का व्यवहार किया, कितनी धोखाधड़ी की। ये सोचिए कि इन परिस्थितियों में पढ़कर आपने उनके असली चेहरे को जान लिया कि वो कैसे धोखाधड़ी कर सकते हैं, अपने बनकर कैसे किसी के साथ धोखा दे सकते हैं। अब उन चीज़ों से आप बिल्कुल सावधान रहिए। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ें थी कि जब आपको समय रहते इन चीज़ों का पता चल गया। ठीक है, कुछ परिस्थितियाँ आई, आप बहुत परेशान हुए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि आप इन परिस्थितियों से संभले नहीं। आपको तो इसीलिए तोड़ा ही गया था, उस जगह पर आके प्रहार किया गया जहाँ की आप सबसे मजबूत थे। उन्हीं चीज़ों पर आपके प्रहार किया गया। ये आपके बड़े अपने खास लोग थे जिसको आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आप में अभी भी गजब की निर्णय लेने की क्षमता है, और आप इस निगेटिविटी को, इन लोगों को, जो भी परिस्थितियां चली हैं, आपने अच्छी तरीके से अब तक समझ लिया है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन आपके बारे में क्या सोचता है, और कौन समय आने पर आपका कितना साथ दे सकता है। तो अब इन परिस्थितियों से आप बाहर निकलिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए। फिर से अपने उस नए जीवन का प्रारंभ करिए जिसमें आप कभी रहते थे, जहाँ से इन लोगों को आपको रोकना असंभव लग रहा था। ये आप में इतने निर्णय लेने की गजब की क्षमता थी कि आपको किसी भी चीज़ में हरा ही नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसी जगह पर ऐसा इमोशनल वार आपको किया कि जहाँ से आप बिल्कुल टूट जाए, जहाँ से आप उठ ही न पाए। तो जब आप जानते हैं कि आपकी उन चीज़ों पर प्रहार किया गया है जहाँ से आप सबसे मजबूत थे, तो फिर से अपना निर्णय लीजिए और इन लोगों को गलत साबित करिए कि आप कुछ भी करें मेरे साथ। वह एक समय था जब आपने कर लिया, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूँ, और मैं अब दिखाऊंगा कि मैं कैसे जीता हूँ। जो जिस सिचुएशन में आप मुझे देखना चाहते हैं, मैं इस सिचुएशन में अब बिल्कुल नहीं रहने वाला। आप इनको समझेंगे कि जिसके लिए इन्होंने इतनी सारी आपके साथ धोखेबाजी की, दगाबाजी की, तो यह बताइए कि आज ये एक सिचुएशन थी जहाँ मैं चुप था, जहाँ मैं अकेला था, जहाँ मैं चीज़ों को समझ रहा था, लेकिन अब वो समय आ गया है कि आप अपना निर्णय लेकर इन लोगों को अब गलत साबित कर सकते हैं कि आपके चाहने से मैं अपनी ज़िंदगी को नहीं रोक सकी। मैं तब भी वैसा था और मैं अब भी ऐसा ही हूँ। तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने लिए फिर से अपनी वही पुरानी ज़िंदगी में वापस आइए, जो आपको एक बहुत ही उत्साहपूर्ण और एक सफल जीवन जीने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करती थी। एक जहाँ कुछ भी नहीं होता था, वहाँ आप जो है अपने झंडे गाड़ देते थे। और लेकिन कुछ अपने लोगों की दगाबाजी ने आपको इस जगह पहुँचा दिया। तो आप बिल्कुल इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए, खुद से प्रेम करिए, खुद से प्रेम करिए। किसी और के प्रेम पर और किसी और के इमोशन पर आपको निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी ज़िंदगी अपनी है और उसको आप पहचानिए, खुद की ज़िंदगी अच्छी बनाइए। ये लोग तो यही चाहते थे कि आप इसी में फंसे रहें, लेकिन नहीं, अब आप इस ज़िंदगी में रहने के लिए नहीं है। आप इस निगेटिविटी से बाहर निकलिए, निगेटिविटी को लेट गो करिए, बाहर निकलिए। बाहर एक बहुत अच्छी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। आपको कहा जा रहा है कि इस दुख से, इस कष्ट से एकदम आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि इसको पहचान लिए है आपने कि ये आपके जीवन को कहाँ तक ले जा रही है। आपके जीवन से सारे रंग इस निगेटिविटी ने छीन लिए हैं और आप इसी को अपना जीवन मानकर बैठे हैं। तो इस निगेटिविटी से बाहर निकलिए, इसमें जीने के लिए आप नहीं बने हैं। आप तो वो चीज़ हैं कि एक बार ठान लें
तो मैं सच बताऊं, मैं क्या कहूँ इस चीज़ को। जिस दिन आपने अच्छे से निर्णय ले लिया अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए ना, उस दिन तो इन सारे लोगों की ऐसे जल भून जाएगी कि खड़े खड़े इनके दिलो दिमाग में आग लग जाएगी। तो आप इनको जलाने का काम करिए, खुद जलने का काम मत करिए। आप इस नेगेटिविटी में फंसे रहने के लिए नहीं है। आप उन लोगों का तोड़ जवाब दीजिए कि आप अभी भी जिंदा हैं, और जिंदा ही नहीं हैं, आप उस ज्वाला के समान हैं कि जिस तरफ आँख उठाकर देख लें। तो आगे मैं क्या बोलूं कि उनके पैंट गीली कर दें। तो आप इस चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए। आप वो सारी चीज़ फिर से वापस पा सकते हैं जो चीज़ आपने अभी तक खो दी है, और यह गजब की ताकत आप में है और आप उसे पा सकते हैं। तो अपनी इस उदासी से, अपने इस अकेलेपन से, अपनी इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकलिए। आप जो भी हैं, आप कौन हैं, ये किसको ईश्वर मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन जो भी हैं, अब आप इसमें मत रहिए। आप अकेले दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं, और आपकी इन्हीं चीज़ों पर से कुछ लोग डरते थे, तो उन्होंने आपके पीठ पीछे जो खेल खेला है, उस खेल को इनके एकदम बर्बाद कर दीजिए। इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। एक समय था जब मैं इस तरीके से नेगेटिविटी में फंसा हुआ था, मैं दुख तकलीफ में था, लेकिन नहीं, अब मैं जान गया हूँ कि मुझे किस तरीके से रहना है। और आपके लिए भी दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लोग आपसे प्रेम कर सकते हैं, आप खुद अपने से प्रेम कर सकते हैं। आपको चाहने वाले कुछ लोग हैं, आप उनसे मिलिए जुलिए, वो शायद आपसे प्रेम बहुत करते हैं। वो आपके आत्मा की आवाज़ बताएगी कि कौन है जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, तो आप उसके लिए जिए। आप बिल्कुल इस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। देखिए आपके लिए कितना सुंदर संसार है, और कितने अच्छे से फिर से आप निर्णय ले सकते हैं और अपने उसी पोजीशन में, उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब आप अपनी इस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर निकलिए, ताकि आपके जो जिन लोगों ने आपके साथ ये धोखा किया था, तो उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिले। तो देखते हैं कि और आगे क्या गाइडेंस है कि आपको अपना जीवन आसान बनाने के लिए और किन सुझाव की आवश्यकता है। आपको अपना जीवन आसान बनाने के लिए और किस गाइडेंस की आवश्यकता है। तो अपना जीवन आसान बनाने के लिए गाइडेंस की आवश्यकता है। आप अपने उन मेमोरीज को याद करिए जो कभी आपके साथ बहुत आपके दिल के करीब थी, और जो आपने अच्छे पल बिताए थे, वो पहले भी निकल चुका है। तो उन अच्छे पलों को अपने याद करिए। यहाँ 6 की एनर्जी है आपके पास, कुछ बहुत अच्छे। जब आप उन अच्छे पलों को याद करेंगे तो ये 6 की ऊर्जा आपको कुछ स्पिरिचुअल अनुभव देगी। आपके थर्ड आई चक्रा पर कुछ ऐसी बातें घूमेंगी जो आपको एक लाइट से जोड़ देंगी। आपको कुछ अलग चीज़ों का अनुभव होने वाला है। आप उन चीज़ों को ध्यान दीजिए कि ऐसी कौन सी वह इस दौरान बातें हुई थी, या वह कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपके दिल के बिल्कुल करीब थी। कुछ स्पिरिचुअल अनुभव हुए हैं शायद आपको, कुछ रोशनी ऐसी मिली है आपके दिलो दिमाग में कि जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। आपके अकेलेपन में आपको ईश्वर ने कुछ बहुत सारी रोशनी दिखाने का प्रयास किया है, बहुत सारी नॉलेज आपको दी है। उन नॉलेज को आप समझने की कोशिश करिए।
आपकी कहीं न कहीं इस अकेलेपन में आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। उन चीज़ों को, उन पलों को याद करिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके इस अकेलेपन के दौरान आपको मिली है। शायद ईश्वर यही चाहते थे। आपका थर्ड आई और आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट है। बहुत सारी चीज़ें आप जो है रिसीव कर पा रहे हैं इस दौरान। तो उन सारी चीज़ों का जो है यहाँ 667 की ऊर्जा आई है। तो वो आप उन चीज़ों के साथ जुड़िए। बहुत सारी नॉलेज आपके अंदर मिली है, बहुत सारे विचार आपके अंदर चल रहे हैं। शायद दुनिया में आप कुछ इन विचारों से, अपने इन अनुभवों से एक नई कहानी लिख सकते हैं। एक नए अनुभव हुए हैं आपको, जो आपको खुद से जोड़ दिया। इसीलिए शायद इस अकेलापन आपको दिया गया है। तो आप जो भी आपके अनुभव हैं उनको साथ रखिए। जो भी एक स्पिरिचुअल अनुभव हुए उनको भी धन्यवाद करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए कि ये जो सिचुएशन मिली, जिनके द्वारा मिली, उनका भी धन्यवाद कि ये चीज़ें मेरे तक पहुंची हैं। और शायद यही प्रभु ने दिखाने के लिए आपको इस किसी का माध्यम लेकर, किसी का सहारा लेकर आपको इस अकेलेपन में डाला था। अब वह ईश्वर का कार्य पूरा हो गया है। अब फिर आप अपनी ज़िंदगी में वापस आइए। जो चीज़ें आपके लिए हैं, जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यह अगर आपके साथ, किसी के भी साथ अगर यह रेजोनेट हुई है रीडिंग, तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए। और आपका इस चैनल पर आने के लिए, इस रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।